प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। ये भाई का नाम चंद्रशेखर है और ये मुंबई के कांदिवली के रहने वाले हैं। ये भाई बता रहे हैं कि इन्हें एक लड़की शादी के लिए परेशान कर रही थी और बदला लेने के लिए इन्हें कई तरह से ब्लैकमेल कर रही थी। आइए ये भाई की गवाही को हम सुनते हैं। जय मसीह की। मेरा नाम चंद्रशेखर यादव, मैं मुंबई के कांदिवली रहने वाला हूँ। मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी घटना 2018 में हो गई थी। मैं एक भाई के शादी में गया था। वहाँ पे एक लड़की थी, मेरा नंबर निकाल के मुझे काफ़ी दिनों से परेशान करती थी। मैं उसको काफ़ी समझाया भी कि मुझे ये सब अच्छा नहीं है, ये सब अच्छी बात नहीं है फ़ोन करना किसी को। मैं तो आपको देखा तका भी नहीं हूँ, तो आप फ़ोन क्यों कर रही हो मुझे? ऐसा नहीं करना, वापस फ़ोन नहीं करना। फिर भी वो मुझे नंबर पा गई थी, काफ़ी परेशान करती थी। मैं उसको बहुत समझाने के बाद भी वो नहीं समझ रही। फिर बोली कि मैं क्यों फ़ोन कर रही हो? तो बोली कि आपसे शादी करना है। मतलब ठीक है, शादी करना, ऐसा कैसा शादी हो जाएगा? मैं तो आपको देखा भी नहीं हूँ काफ़ी दिनों से। फिर भी परेशान करने लगी, नहीं समझती थी। करते करते बहुत होने के बाद एकदम परेशान हो गया। तो फिर एक बार बोली ठीक है, मेरे नाना जा रहे हैं शादी के लिए आपका डेट बारी रखने। मैं बोला ठीक है, तो आ रहे हैं तो ठीक है। तो दिवाली का टाइम था 2019 में, बोली रखने के लिए। बोला ठीक है, आ रहे तो अच्छी बात है, आने दो, डेट बारी रख जाएगा तो हो जाएगा। फिर एक हफ़्ता पहले ऐसे ही मेरे से मच हुआ कुछ थोड़ा, तो मैं कुछ उसको उल्टा बोल दिया और मोबाइल बंद कर दी। मोबाइल बंद करने के बाद एक हफ़्ते बाद वापस फ़ोन आ रहा है। उसकी फ्रेंड फ़ोन की कि वो मर गई। बोला हाँ, ऐसा कैसा मर गई, कैसे मर गई? तो बोलने लगी कि उसका ब्रेन का नस फट गया, मर गई। और तो मैं काफ़ी टेंशन में, उसके बाद का मैं सही मान गया कि हाँ हुआ है। फिर ऐसा करते करते मेरे दिमाग इतना टेंशन हो गया कि मैंने काम पे जाता था ना कुछ जाता था, कहीं भी जाता था मुझे अच्छा नहीं लगता था। घर पे बैठे बैठे 4 महीना मेरे को कंटिन्यू खाना खाए हो गया था। कभी एक रोटी हफ्ते में खा लेता था, कभी कुछ भी नहीं, एकदम मरे टाइप ऐसा मालूम पड़ता था। कोई देखे तो टीबी का पेशेंट लगे। काफ़ी एकदम परेशान हो गया। तो मैं करूँ तो करूँ क्या, कुछ मुझे अच्छा नहीं लगता था। करते फिर ऐसा हुआ तो एक बार वापस मुझे 15 दिसंबर 11:40 पे फ़ोन आया रात को। तो मुझे फ़ोन की तो मैं बोला कौन? तो बताई मेरा नाम श्वेता। मैं बोला अरे तुम तो मर गई थी, ज़िंदा कैसे हो गई? तो बोलती मैं आत्मा बात कर रही हूँ, मैं ज़्यादा टाइम आपसे बात नहीं कर सकती। मैं बोला आत्मा बात रही? मैं भी अफसोस में पड़ गया, शॉर्ट लग गया मुझे। मैं करूँ तो करूँ क्या? मोबाइल में पूरा उसका रिकॉर्ड किया। फिर अपने छोटे भाई को बताया, मतलब भाई ये लड़की जो मर गई थी वापस मुझे फ़ोन कर रही है। तो मुझे समझ रहा है, बोला अरे पागल हो गया, तेरे को पागल खाना में भर्ती करना पड़ेगा, कुछ नहीं है। तो मैं बोलूँ तो बोलूँ किसको? तो मैं अपनी दीदी को बोला। तो दीदी को मैं बोला दीदी ऐसी बात है, एक लड़की है जो बोल रही थी मर गई है, वो जिंदी हो गई है, बोलती है कि अब करे तो करे क्या? दीदी को बताया। दीदी बोली कुछ नहीं, मरी हो रही कुछ नहीं हो, तेरे जीवन के साथ में खेल रही है। मैं करूँ तो करूँ क्या? फिर दीदी को बुलाया, दीदी के यहाँ गया। फिर कुछ ऐसे 2-4 महीने भी, 1-1.5 महीना बीता। फिर वापस वो बोल रही कि मैं किडनैप हो गई हूँ। मतलब किडनैप हो गई है तो कहाँ? तेरे को सामने वाला मोबाइल दे दिया बात करने के लिए, किडनैप हो गई है तो? ऐसा काफ़ी कम से कम 2 साल तक वो मेरे ऐसा खेलते रही। खेलने के बाद मैं एकदम परेशान, करूँ तो करूँ क्या? मैं तो बहुत परेशान होने के बाद मैं सोचा कि जाता हूँ, ट्रेन के नीचे कट जाता हूँ। 2-4 बार जाके ट्रेन के नीचे उधर स्टेशन से वापस आया। मैं बोला कट जाऊँगा तो मेरे माँ बाप का क्या होगा, कैसे क्या होगा, सब सोच विचार के वापस चला आता था। बहुत परेशान, फिर भी कुछ अच्छा नहीं लगता था। फिर भी एक दिन मेरी दीदी बताई कि वहाँ पे सुनील गुप्ता मिनिस्ट्री नाला सुपारा में, तो वहाँ पे मैंने जनवरी में 29 तारीख को गया था। तो वहाँ पे मेरे लिए प्रार्थना किए गए, फास्टर जी ने प्रार्थना किया। उस समय से मेरे जीवन में बहुत चेंजिंग आने लगी। इसलिए मैं प्रभु यीशु मसीह का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सुनील गुप्ता जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।